हाँ, साइंस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। कल अपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है ना। लखनऊ पैक्ट के कारण क्या हुआ, कांग्रेस के दोनों जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, दोनों में एकता स्थापित हो गई थी और इसी के अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। भारतीयों को खुश करने के लिए 1917 में अगस्त घोषणा की थी। इसी की परिणति स्वरूप 1919 में भारत अधिनियम जो है लाया गया था और उसमें हर 10 वर्ष में उसमें समीक्षा का प्रावधान था। लेकिन 1925-26 के आसपास अंग्रेज की कंजर्वेटिव पार्टी को लगा, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को, कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेबर पार्टी सत्ता में आ जाए। इसलिए करना तो 10 साल के बाद में था इसकी समीक्षा, लेकिन 1927 में साइमन कमीशन गठित किया गया जिसमें एक भी भारतीय नहीं था और 1928 में ये भारत में आया था। इसका विरोध किया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों ने चुनौती दी कि आप अपना भारत का संविधान, अगर ये इसे आप सहमत नहीं हो तो अल्टरनेटिव पेश करो। मोतीलाल नेहरू समिति गठित की गई और उसके बाद में उसने अपने संविधान का क्या होना चाहिए खाका प्रस्तुत किया और आपके एम.एन. रॉय और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की समय समय पर मांग की, जिसकी कल अपन चर्चा कर चुके हैं। और ये भी कल आपको बताया कि क्रिप्स मिशन बाद में 1942 में आया और 1946 में कौन सा है, कैबिनेट मिशन के तहत आपका क्या है, ये संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपन कल पढ़े थे और अपने ये भी देखा था कि कौन कौन सी संविधान, वो क्या कहते हैं, संविधान समिति है, संविधान सभा में कौन कौन सी समिति गठित की गई थी, कितने लोग थे, इनके ऊपर ने चर्चा कल कर ली थी। और आज अपन उससे आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले कुछ क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। पहला तो ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था और कुछ प्रावधान है उसमें लागू कर दिए गए थे। बाकी वाले जो प्रावधान लागू किए गए थे 26 जनवरी आपके 1950 को। और क्यों लागू किए गए थे इसकी चर्चा कल अपन कर चुके हैं कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और उसमें यह तय किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को क्या करेंगे, आपके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी दिन को यादगार रखने के लिए ये किया गया था। 26 नवंबर 1949 कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। क्या, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, चुनाव संबंधित, अस्थायी संसद और संक्रमण कालीन जो भी प्रावधान थे वो उसमें लागू किए गए थे। ठीक है ना, ये बात आपको समझ बैठ गई होगी। और 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ये भी बात आपको देख लेनी है। दूसरी बात यह है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें कौन सी पार्टी थी, तो लेबर पार्टी का शासन था वहां। ठीक है, और उसके बाद में एटली वहां के प्रधानमंत्री थे। ये बात है अपने भी याद रख लेनी है। एक बात और इसमें पूछते हैं कि कौन सी पार्टी ने क्या किया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया या बहिष्कार किया। एक तो साम्यवादी दल ने बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया, एक समाजवादी दल ने और एक हिंदू महासभा ने। ये बात ध्यान रखना है। एक कौन कौन से सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, पूछते हैं, फिर भी संविधान सभा में भाग लिया। जैसे अम्बेडकर है, कांग्रेस के नहीं थे लेकिन कांग्रेस के सहयोग से पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीत करके संविधान सभा के सदस्य बने थे। कल मैंने आपको बताया, एक M.R. जयकर थे, शशिनाथ सिन्हा थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और आपके क्या नाम थे, जॉन मथाई थे। ठीक है, और के संथानम के बारे में बताया था कल। एक कांग्रेस के द्वारा विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई थी जिसके सदस्य कौन थे, के संथानम थे। इतनी बातें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, आगे अपन लोग चलते हैं। अब किन आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है। आलोचना का नंबर 1 पॉइंट, आलोचना का नंबर 1 पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों का यह मानना है कि कुछ लोग निर्वाचित अवश्य किए गए थे लेकिन वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ था और उसमें भी सभी लोगों को क्या है, मतलब क्या है कि मत देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, मनोनयन किया गया था रियासतों में, इसके आधार पर और प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और दूसरा यह था, संप्रभुता का भाव था, संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। आलोचकों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया था और अगर कोई बैठक आयोजित करनी है तो भी इनको अनुमति लेनी पड़ती थी। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा कारण यह समय की बर्बादी। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगे थे।
लेकिन अमेरिका का जो संविधान है ना, उसको 4 महीने लगे थे। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, सफल संविधान है, ठीक है ना, और केवल आपके 7 आर्टिकल है उसके अंदर। और हमारे यहाँ तो 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, और वहां पर अभी तक 100 तो क्या 15-20 संविधान संशोधन नहीं हुए, मुश्किल से, ये बात है। अगला है इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। ये बात तो ठीक नहीं है, हाँ अधिकांश लीडर कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन सभी विचारधाराओं को क्या है इसमें स्थान दिया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि गैर कांग्रेसी लोग भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन सभी निर्णय जो लिए जाते थे सर्वसम्मति से और विचार विमर्श के बाद दिए जाते थे। अधिकांश लोग कांग्रेस के थे, ये बात सही है, कांग्रेस उसमें मुख्य पार्टी थी। इसलिए ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ऑस्टिन ग्रीनवेल ऑस्टिन, उन्होंने तो कांग्रेस को संविधान सभा और संविधान सभा को कांग्रेस बोला है। और अगला है वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। और इसमें अधिकांश जो संविधान सभा के सदस्य थे या तो राजनीतिज्ञ थे या वकील थे, इसलिए संविधान बहुत जटिल है और बहुत बड़ा भी है। और संविधान की जो भाषा बहुत जटिल है, और आलोचकों को बोलना है कि साधारण आदमी के समझ से परे की बात है। जो प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, उनको भी पूरा याद नहीं रहता, साधारण आदमी कहाँ से याद रहेगा। और हिंदुओं का प्रभुत्व ये भी आरोप लगाया जाता है, उसमें अधिकांश हिंदू लोग थे। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, अभी आपके ये तो हो गई इसकी आलोचना। एक क्वेश्चन और इसमें है कि ये जो है ना, अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था आपके संस्कृत का हुआ आरपीएससी के द्वारा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा का गठन कब किया गया है। संविधान सभा का गठन, उसमें आपका नवंबर भी दे रखा है और जुलाई भी दे रखा है। तो अपन तो जो आरपीएससी जो मानेगा ना, उसी को अपन लोग देखेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर अपन आरपीएससी जो सही मानेगी वही याद करेंगे, क्यों एग्जाम तो आरपीएससी लेना है, आरपीएससी जो सही मानेगी उसी का अपन आंसर देंगे। वैसे कोई भी कमेटी गठित की जाती है, मान लीजिए कोई ऑफिसों में भी होता है, कोई कमेटी गठित की, उसका ऑर्डर निकाला, उस दिन से कमेटी गठित हो जाती है, ठीक है। इसको देखते हैं आगे, इसका आंसर क्या देते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है। आगे देखते हैं। अब अगला है संविधान का हिंदी पाठ। अब हिंदी की स्थिति संविधान में क्या है, ये अपन लोग देखते हैं। संविधान में हिंदी, आज मूल संविधान में हिंदी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है ना भाई। हिंदी में जो भी संविधान संशोधन होगा वो हिंदी में अनुवाद होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 58वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 58वां संविधान संशोधन। और इसमें प्रावधान किया गया हिंदी के बारे में। क्या किया गया इसमें? यह कहा गया ये कि 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22, टोटल भाग संविधान के 22 है, 22 में आर्टिकल 354 जोड़ा गया। कौन सा? भाग 22 में, भाग 22 में और आर्टिकल 354 जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें कहा गया इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। कैसे? संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय एक्ट द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप और शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। दूसरा यह है कि संविधान का प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में अनुवाद होगा वो हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया बाद में हिंदी के बारे में संविधान में, ठीक है ना। अगला, अब अपन लोग आगे देखते हैं आगे संविधान की विशेषताएं क्या है। पहला वाला संविधान की विशेषताएं अपन देखने की कोशिश करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो संविधान की विशेषता है वो है एक तो कि क्या है, संविधान लिखित है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत का संविधान क्या है? विस्तृत संविधान और लिखित संविधान, लिखित एवं विस्तृत, लिखित एवं विस्तृत, ठीक है ना। लिखित है और विस्तृत है और लंबा है, तो इसको विस्तृत में लंबा कह सकते हैं, लिखित कह सकते हैं। अब क्या हुआ, ये मूल जो संविधान था, इस मूल संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। 100 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं, पता है ना आपको। अभी 114 है, 5वां हुआ है, ठीक है ना। तो मूल संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन किया गया 7वां, 42वां, ठीक है, और आपके 42वें बाद में आपके 44वां, ठीक है, और 53वां, 54वां, ठीक है ना। और इसके बाद में 197 और 97 के बाद में आपके 101 जीएसटी से संबंधित है, 97 कोऑपरेटिव से संबंधित है, 73 पंचायत राज से और 74वां नगर निकाय से, ठीक है। और 44वां अपन पढ़ेंगे
1978 में, ठीक है। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये 1942वां जो संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था। ये इसके दोषों को दूर करने के लिए ये काम लिया गया था, है ना। अब देखना, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे 42वें संविधान। अपने स्टेप बाय स्टेप आगे इसको देखेंगे। मूल बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें प्रावधान ये क्या गए, एक तो प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए। कौन कौन से? पथ निरपेक्षता, ठीक है, अखंडता और समाजवाद, पहला बात। नंबर दो ये किया गया कि मौलिक कर्तव्य रूप से लिया गया। स्वर्ण सिंह जो कमेटी गठित की गई थी, मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया? भाग 4A में, और कर्तव्य आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, ठीक है। नंबर 3, मैं पहले ही तुम्हारा बता चुका हूं कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया नहीं किया है? 2001 तक, फिर 2001 से 2026 तक बढ़ा दिया गया 84 संविधान संशोधन के द्वारा। ये बात पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। नंबर 4, क्या किया गया? संसद और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाएगा। संसद एवं विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 से 6 साल, 5 वर्ष है कार्यकाल, 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और नंबर 5, क्या किया गया? न्यायपालिका की जो शक्तियां थी उसको सीमित करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। संसद की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई। बात आई समझ में, ठीक है। और इसके साथ में राज्य सूची के विषय थे, उस कुछ विषयों को समर्थित सूची में डाल दिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति के लिए केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश को मानना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए। इस कारण से मतलब क्या है, 42वें संविधान संशोधन क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। एक तरीके के संविधान को दोबारा लिखने की कोशिश कर दी गई है। ये संविधान संशोधन था। इसको अपन लोग आगे देखेंगे इसको। इसलिए मूल संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। इतने संशोधन किए गए हैं, इसकी वजह से काफी परिवर्तन हो गया है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। जब संविधान लागू किया गया था, जब 395 तो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, और 8 क्या थे? अनुसूचियां थे, और 22 क्या थे? भाग थे, ठीक है। और एक इसके साथ में क्या थी? प्रस्तावना थी। ये क्या था? मूल संविधान में था। मूल संविधान की बात कर रहा हूं। मूल संविधान जब लागू किया गया था ना, उस समय की बात है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये स्थिति थी। अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। अब क्या किया गया है? आपको ये जो अनुसूचियां 12 हो गई है, भाग तो 22 ही है, कोई दिक्कत नहीं, और प्रस्तावना ठीक है। और करीबन 20 आर्टिकल हटा दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। कितने? 20 आर्टिकल, और 95 के लगभग क्या है? नए आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। कितने? 95 के आसपास नए आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, और 20 के आर्टिकल को हटा दिया गया है। और भाग 7 था ना, उसको हटा दिया। भाग 7 है ना, भाग 7 को हटा दिया गया संविधान से, है ना। ये परिवर्तन हुए कि नहीं हुए, है ना। और 4 भाग इसमें जोड़े गए। कौन से जोड़ा गया? एक तो 4A अभी अपन ने पढ़ा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, है ना। और उसके बाद 9A और B है, 9 का और ख, ठीक है ना। A और B, 9A एंड B आपको स्थानीय निकाय से संबंधित है। और 14A 4 भाग जोड़े गए इसके अंदर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? और 14वां A किससे संबंधित है? 14वां A है ट्रिब्यूनल गठित, कैट का गठन किया गया था केंद्र में। इसमें 323A और 323B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ये गठित किया गया था, इसलिए ये भाग जोड़ा गया। 4 भाग जोड़े गए हैं, और आपके करीबन 95 क्या कहते हैं आर्टिकल जोड़ दिए गए, 20 निरस्त कर दिए गए। इस तरीके का इसमें ये काम किया गया था। अब सुनना, अब ये आपकी 12 अनुसूचियां 8 की जगह 12 हो गई है। अब 12 कौन कौन सी जोड़ी गई, ये इंपॉर्टेंट है। एक पहला संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन था ना, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। क्यों जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई भी कानून डाल दोगे आप, कानून बना के कोई भी उसमें डाल देंगे तो क्या होगा?
मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझा गया ना? किसके आधार पर? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें जो भी मामला डाला जाता है ना, वो संविधान संशोधन के द्वारा डाला जाता है। बता दें, बहुत सारे कहते हैं भाई हमारे को नवी अनुसूची में शामिल कर दो, जैसे रिजर्वेशन वगैरह को, तो संविधान संशोधन करके उसमें डालना पड़ता है। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति इसकी बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवी अनुसूची में कोई भी विषय आप डालते हो तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन मूल ढांचे का अगर उल्लंघन होता है ना, तो मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर, मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। बात आई समझ में? नहीं? ठीक है। 1973 का एक मामला है, केशवनाथ भारती, 24 अप्रैल 1973 का, ठीक है ना? उसमें मूल ढांचे का संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो नवी अनुसूची में कोई भी कानून है तो उसको मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अब सुनना, इसमें भूमि संबंधी जो कानून थे उसमें डाले गए थे ताकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। पहले क्या हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में आपके 44वें संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उस समय कौन प्रधानमंत्री था, वो संविधान संशोधन हुआ था, कौन प्रधानमंत्री था, इसको अपना को सब वो अच्छी तरह देखना है। चले आगे। तो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर, ये तो नेहरू जी थे। अब उसके बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी के टाइम 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। मैंने आपको बताया था कि 1967 से आयाराम और गयाराम की राजनीति शुरू हो गई थी। आयाराम गयाराम की राजनीति मतलब बहुत सारी, किसी पार्टी से कोई विधायक जीता या एमएलए जीता तो दूसरे दिन दूसरे में चला गया। तो इसलिए बहुत सारी राज्य सरकारें अस्थिर हो रही थी। ये दल विरोध दल जो बदले जा रहे थे, उस बुराई को रोकने के लिए राजीव गांधी 10वीं अनुसूची डाली। ठीक है। और आपका 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका अनुसूची डाली गई और दल को बदलना क्या गया, उसको रोकने की कोशिश की गई 10वीं अनुसूची के द्वारा। आयाराम गयाराम एक विधायक थे और उसमें एक गृह मंत्री थे, उन्होंने आयाराम के नाम पर आयाराम गया राम का युग शुरू हो गया, ऐसा 1967 में बोला था, है ना। ये 10वीं अनुसूची हुई। 11वीं आप लोग जानते हैं, 11वीं 12वीं 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 93 भाग 2 जोड़े गए थे, ए और बी। ठीक है। और इसके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राव जी थे। ठीक है ना, ये बात है। और पंचायत कानून आपके लागू हुआ था। 11 पंचायतों से संबंधित, इसमें 29 विषय, और 12वां नगर निकाय से, इसमें 18 विषय, है ना। ये ध्यान रखना है। ये 4 आपकी अनुसूची। अब पूछे कि मौलिक मूल जो संविधान में था तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और अब 12 है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। ये ध्यान रखना है। अपन ऐसे ऐसे करके सभी अनुसूची पढ़ेंगे। अधिकांश आपको वैसे याद हो गई। भाषाएं अभी 22 भाषाएं हैं, और जब संविधान लागू हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ये ध्यान रखना है। हो गया ना। तो संविधान लिखित है और विस्तृत है। ठीक है। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि संविधान लिखित और विस्तृत क्यों है। इतना बड़ा भारत का संविधान बड़ा क्यों है? अमेरिका का नहीं है भाई। अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे से 3 गुना बड़ा है। एक कारण है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का ये मतलब एक कारण ये भी है कि भारत का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। विस्तृत तो अमेरिका का भी ज्यादा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत का विस्तार और विविधता। बहुत सारे क्या, भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, नरजाति विविधता है ना। इस सभी को समायोजित करने की कोशिश की गई है, इसलिए भारत का संविधान इतना विस्तृत बना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण में यह है कि
आपके 1935 का अधिनियम था ना, वो अपने आप एक बहुत बड़ा अधिनियम था। तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधानों को स्वीकार किया गया है। लगभग आधा संविधान ही क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, लगभग आधे आर्टिकल, आधा संविधान, तो बड़ा हो गया अपने आप में। तीसरा है केंद्र एवं राज्यों, केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है, ठीक है ना, राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर का पहले अलग था संविधान, जम्मू कश्मीर का राज्य का स्टेटस खत्म कर दिया गया है और क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गई बात को नहीं। और दूसरा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ थे, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने विचार विमर्श किया, सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसमें डालने की कोशिश की गई थी, ठीक है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत है, बिल्कुल इसमें विशेष विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी क्या गए, शामिल किए गए हैं। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को इसमें संवैधानिक दर्जा देकर इसमें शामिल किया गया है। उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनके पावर क्या होंगे, ये सभी इसके अंदर शामिल किए गए, इसलिए भारत का संविधान इतना बड़ा है, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को, ये संविधान जो बनाया गया था ना, इसके स्रोत कौन कौन से, कहां से क्या दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत था वो कौन था, भारत शासन अधिनियम 1935, अभी बताया ना, लगभग आधा संविधान तो यहां से दिया गया है। इसलिए कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये जो भारत का संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की एक तरह की फोटो कॉपी है, बात है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या संघीय व्यवस्था यहां से ली गई है, न्यायपालिका, राज्यपाल, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा और अधिकतर प्रशासनिक विवरण यहां से लिए गए हैं। जैसे शक्तियों का वितरण, जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यहां से ली गई है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन कर अवशिष्ट शक्तियां किसमें हो गई, केंद्र में हो गई, ये है ना। राज्यपाल का पद, गवर्नर था तो गवर्नर को राज्यपाल के पद के रूप में चेंज कर दिया गया अभी इसमें, ठीक है। इसलिए ये स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। नंबर दो ब्रिटिश, इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। आपको पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत कौन है, ब्रिटेन है। तो संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ब्रिटेन का राजा होता है ना, एक होती है इसमें वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र। इसको ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली उसको बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो नाम मात्र है वास्तविक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में क्या होता है, राजा तो नाम मात्र का होता है और संसद का जो मंत्रिमंडल है वास्तविक कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री। वैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद, यानी उसका प्रमुख प्रधानमंत्री। बात आई समझ में नहीं। अगर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई तो संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार है संस्थाओं के लिए, ठीक है ना। संसद सदस्य क्या हुआ है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सके, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए आपके विशेष अधिकार दिए और ये सब बता ही दिया, संसदीय व्यवस्था हो गई और सामयिक उत्तरदायित्व तो मंत्री, ये सब इसी के अंदर संसदीय व्यवस्था में ही निहित है सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा ये हो गया। अगला यूएसए। आपको मालूम है भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या करता है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और बड़ा संविधान है, लेकिन अमेरिका पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका का करीबन से कह सकते हैं लगभग 240 साल 235 साल पुराना संविधान है। तो अमेरिका के संविधान से बहुत सारी बातें ग्रहण की गई है। कौन से, एक मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, क्यों मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, हाँ यूएसए से। एक है राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति क्या होता है, वहां अमेरिका में सीनेट का होता है वो सभापति, वैसे अपने यहाँ उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का सभापति होता है। अगला न्यायिक पुनर्वलोकन है,
और न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्या, हाँ वो न्यायाधीश जो भी है, ये सारे मुख्य ये है। महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति पद, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सभी। अब मौलिक अधिकार अपन लोग पढ़ेंगे भाग 4 भाग 3 में आर्टिकल, यहां से याद करो, यहां से भाग 3, ठीक है, आर्टिकल 1235, ठीक है। मूल अधिकार क्या होते हैं आगे देखेंगे। और महाभियोग राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया जाता है और बाकी के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग शब्द है ना, राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है, महाभियोग का मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो एक प्रक्रिया के तहत संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है ना। वो भी 1/4 सदस्य क्या करेंगे, लिखित में देंगे। और हटाने, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में विशेष बहुमत नहीं, कुल सदन का 2/3 चाहिए, कुल सदन का 2/3 भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पर आरएस में कुछ नहीं था, ये सभी लोग गलत कर गए हैं। विशेष बहुमत नहीं, उपस्थित और मतदान देने वाला का 2/3, वो नहीं, कुल सदन का 2/3। मान लीजिए मान लेते हैं राज्यसभा में 240 सदस्य हैं, तो राज्यसभा में हटाने के लिए उसको कितना चाहिए, 160 कम से कम, आप 160 प्लस चाहिए, ठीक है ना। और लोकसभा मान लो 545 है, 545/2/3, तो ये कितना हो गया आपका 1090 है। 1090 में 3 का भाग लगाओ, 3 9 8 17 18 1 9 4, 364 सदस्य चाहिए। मान लो 364 लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में है और राज्यसभा के 160 नहीं, तो नहीं हटा सकते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को हटाना बहुत मुश्किल काम है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब क्या होता है, न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच कर सकती है कौन, न्यायपालिका, ठीक है ना। इसलिए न्यायपालिका क्या है, भारत की जो संसद है ना, वो संप्रभु नहीं है। जैसे इंग्लैंड की संसद संप्रभु है, जो कानून बनाया फाइनल है, भारत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे कानून को क्या है, न्यायपालिका ने निरस्त भी किया है। जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था पिछले साल 99 संविधान संशोधन के तहत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है ना। और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है, मैंने एक दिन चर्चा की थी, जैसे उच्चतम न्यायालय है, उसकी न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए। नंबर 1 कि संसद है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की बढ़ोतरी है संसद कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है। नियुक्ति कोलिजियम के सिस्टम के द्वारा, अब पहले राष्ट्रपति करते थे, मतलब कि न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह से। दूसरा, इनके वेतन और भत्ते कैसे संचित निधि से कम नहीं किए जा सकते कार्यकाल के दौरान, ठीक है। इनकी आलोचना नहीं की जा सकती, हर कोई आलोचना नहीं कर सकता, इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ये हो गया आपका कौन, फिर इसके बाद में आपका आयरलैंड, इंग्लैंड के बाद आयरलैंड आ गए। आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्व नंबर 1। और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कितने, 12 सदस्यों को, ठीक है ना। ये यहीं से लिया गया था, पहले लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन अब जो एक संविधान संशोधन 104(5) जो है, उसके द्वारा ये प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। बात आगे समझ में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सूची है ना, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और रूस से क्या लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और वो कौन सा अगला जो है, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध है ना, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक है ना। भारत का जो सर्वोच्च जो पद होगा ना, वो क्या होगा, राष्ट्रपति के रूप में होगा, जो कि व्यक्ति निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ये बात है, ये आपने किया गया था, कहां से ग्रहण किया गया, आपके फ्रांस से ग्रहण किया गया। आज अपन इतना ही, और उससे आगे अगला कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।